अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इससे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो इसके लिए आप लोगों ने जरूर आमीन बोल दें। अब सबसे पहले आप लोगों के पास है जी एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। मतलब ये कि जो बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों के पास एमसीक्यूज आएंगी उनको आपने बबल्स फिल अप करना होता है। आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप लोगों को बबल फिल अप करने का तरीका आपके इंस्टीट्यूट ने नहीं समझाया और आप लोगों को नहीं पता तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाएं वो बबल्स फिल अप करना भी सीख लें। तो अब सबसे पहले जो आपके पास पहली एमसीक्यूज दी हुई है जी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आगे एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब सबसे पहले आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए, तो वो होता है रोज बाय कॉलम। अब इसकी बात करें तो इसमें रो है 1 और कॉलम है 2, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। इसी तरह से आपके पास सेकेंड एमसीक्यूज है प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, उनका आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी 2x - y। एंड इसी तरह से थर्ड एमसीक्यूज आप लोगों के पास है जी इफ मोड दिया हुआ है एक मैट्रिक्स का, मतलब ये कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये जो सिंबल है इसको मोड बोलते हैं, इज इक्वल टू 0 देन x। अब इसमें से आप लोगों ने x को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन बी 9 इसका करेक्ट आंसर है। एंड इसी तरह से फोर्थ पर आपके पास है जी इफ x प्लस एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू देन एक मैट्रिक्स है, वो कहते हैं देन x इज इक्वल टू। अब x के साथ जो मैट्रिक्स प्लस हो रही है वो इक्वल के दूसरी जानिब जाकर माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से दो मैट्रिसेस को आप लोगों ने माइनस कर लेना है। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। एंड वाला जो लास्ट में आपके पास ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ बार आपके पास है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी हुई है तो रोज बाय कॉलम, इसमें रोज हैं दो, सॉरी 3 और कॉलम्स हैं 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए 3/2 इसका ऑर्डर बनेगा। सिक्स पर आपके पास है जी ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ। अब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है तो उन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, तो सबसे पहले आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज भी इसका स्क्वायर ही बनेगा, मतलब ये कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 3/3 इसका ऑप्शन आएगा जी करेक्ट आंसर। सेवंथ पर आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसके तमाम एंट्रीज 0 हैं। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो तो उसको नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है नल मैट्रिक्स। लास्ट में आपके पास 8th एमसीक्यूज दी हुई है जी मैट्रिक कॉन्सेप्ट वाज डिराइव्ड ऑन। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कब इजाद हुआ, कब ये लिया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी 1858। तो इस तरह से ये आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 की पहली 4 एक्सरसाइजेज हैं उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज हैं ये मैंने आपसे शेयर कर ली। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, जहन नशीन कर लेना है। होप सो अल्लाह करेगा कि इन्हीं में से ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला है जी वेरीफाई करना है आपने ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, जबकि आपके पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है। जब कभी भी वेरीफाई प्रूव या शो करना हो तो उस वक्त आपने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को सोल्व करके बराबर इक्वल प्रूव करके बताना होता है। तो इसको भी इसी तरह से आप लोगों ने प्रूव करके बताना है। नेक्स्ट है जी सेकंड जो है आपके पास मैट्रिसेस हैं प्लस हो रही हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनको प्लस करना है, देन उसका जो आंसर आएगा थर्ड के साथ प्लस करके आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है। थर्ड बार आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए और एक बी, आपने वैल्यू फाइंड करनी है 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज।
तो इसमें मैं आपको हिंट ये दे दूं कि सबसे पहले ए और बी दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज ले लेना है, फिर देन इनको मल्टीप्लाई करके फिर सब्सट्रैक्शन होगी, तो इसके बाद इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्थ बार आपके पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, उन्होंने कहा है कि फाइंड करो, वेरीफाई करो, साबित करके बताना है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करवाना है, ना कि ए को। तो मोस्ट स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। एंड नेक्स्ट आपके पास 5 नंबर पर है जी, डेफिनेशन है, डिफाइन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दोनों की आप लोगों ने डेफिनेशन तैयार करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊं कि जितनी भी डेफिनेशन है मैथ में, तो उनकी आपने एग्जाम्पल साथ में जरूर लिखनी है। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपका या तो आधा नंबर या फिर एक कंप्लीट एक नंबर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो जितनी भी डेफिनेशन याद करो उनकी एमसीक्यूज में साथ में जरूर प्रिपेयर करनी है और एग्जाम्स में भी आपने लिख कर आनी है। 6 पर आपके पास दी हुई है जी मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वल मैट्रिसेस का यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। 7 पर आपके पास है जी डेफिनेशन है, डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने इसकी भी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में इसकी एग्जाम्पल लाजमन लिखनी है। 8 पर है कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो रही है दो मैट्रिसेस की, तो दोनों मैट्रिसेस को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके इसका सिंप्लीफिकेशन करके आंसर लिख लेना है। 9th पर भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो रही है दो मैट्रिसेस की, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 पर आपके पास दिया हुआ है डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लेनी है और इसके साथ साथ आपने इसकी एग्जाम्पल भी लाजमन लिखनी है। अब डिफाइन आ गया जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है वो लिखनी है डेफिनेशन, साथ में इसकी एग्जाम्पल भी लाजमन लिखनी है। एंड लास्ट में आपके पास फिर वही इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आ गया। इक्वल मैट्रिसेस को अप्लाई करते हुए आपने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का, उसकी पहली 4 एक्सरसाइजेज में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इनको आपने लाजमन तैयार कर लेना है। और साथ में मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि आप लोगों ने इनकी कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है। अगर रट्टा लगाओगे तो रट्टे से आपको सवाल भूल जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने कोई एक दो वैल्यूज को चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, तो आप फिर वहां पर सवाल को अच्छी तरह से हल नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सवाल उस वक्त तक क्लियर नहीं होंगे। तो लिहाजा जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट लास्ट में आपके पास मैंने थ्योरम दिया हुआ है, तो पहले थ्योरम को भी आपने तैयार कर लेना है। उसकी फिगर को अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करके एग्जैक्ट करके एक फिगर बनानी है, क्योंकि पूरा जो थ्योरम है वो डिपेंड होता है फिगर पर। तो इस तरह से आपने थ्योरम को भी पहले को अच्छी तरह से याद कर लो अगर इस टेस्ट को फॉलो कर रहे हो तो। अब उसके बाद लास्ट में आपके पास एक लॉन्ग दिया हुआ है। पहली 4 एक्सरसाइजेज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है पंजाब बोर्ड के हवाले से, तो ये आपके पास दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करना है इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए। तो इस तरह से ये आपके पास एमसीक्यूज शॉर्ट्स और लॉन्ग जितने भी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सारे मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। होप सो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है और इसकी प्रिपरेशन करनी है। और उम्मीद है कि इन्हीं में से ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।